श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। बात करेंगे माँ महागौरी की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और आज किस्मत कनेक्शन के इस अंक में हम बात करेंगे माँ के 8वें स्वरूप के बारे में, जिसको कहते हैं अष्टवर्षा भवेद गौरी। अर्थात 8 वर्ष के होने के साथ ही भगवती गौरी का प्राकट्य हो जाता है, भगवती गौरी प्रकट हो जाती हैं। तो क्या है माँ महागौरी की महिमा, इनका पूजा विधान क्या है, ये तमाम बातें करेंगे, तमाम जिज्ञासाओं के उत्तर भी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के गुड लक की। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 8 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। जैसा पहले भी कहा, अष्टवर्षा भवेद गौरी। तो अगर कोई 8 वर्ष की कन्या है तो उसके अंदर वही एलिमेंट आ जाते हैं, वही तत्व आ जाते हैं जो एलिमेंट, जो तत्व माँ गौरी के अंदर रहते हैं। तो जब भी आप पूजा करेंगे, उनके चरण धुलाएंगे, उनको भोजन करवाएंगे और फिर उपहार देकर आशीर्वाद लेंगे। आपकी गौरी पूजा संपन्न होगी, माँ गौरी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और वैसे भी इस बात को समझिए कि नव दुर्गा की पूजा करने का मतलब तभी है जब समाज में महिलाओं का सम्मान किया जाए, लड़कियों को आदर दिया जाए और महिला पुरुष में लिंग भेद ना हो। अगर ऐसा किया जाएगा, समाज में महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, समाज में लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, तो माँ की कृपा वैसे भी आपको मिलेगी, आप पूजा करें या ना करें। इसलिए इस भाव को समझना भी जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन है माँ गौरी और क्या है इनका महत्व। नव दुर्गा के 8वें स्वरूप में माँ महागौरी की पूजा का विधान है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। अर्थात भगवान शिव की प्राप्ति के लिए माँ ने तपस्या की, हम सब जानते हैं। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, पुराण तो यहाँ तक कहते हैं कि ये तपस्या हजारों सालों चली। बहरहाल जितनी भी चली, लेकिन इससे इनका शरीर काला पड़ गया। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई पूजा उपासना करते हैं तो हमारे शरीर की निगेटिविटी एकदम से बाहर निकलने लगती है, शरीर काला हो जाता है। तो माँ महागौरी ने जब तपस्या की तो उनकी सारी नकारात्मकता बाहर निकलती गई, शरीर काला हो गया। जब भगवान शिव ने दर्शन दिया तब उनकी कृपा से इनका शरीर गौर हो गया। अद्भुत बात है ना। आपके अंदर की सारी निगेटिविटी जब बाहर आ जाती है तब ईश्वर के दर्शन होते हैं और उसके बाद आपको दोबारा काला नहीं होना पड़ता, उसके बाद आपको दोबारा तपस्या नहीं करनी पड़ती। तो भगवान शिव की कृपा से इनका शरीर अत्यंत गौर हो गया, अत्यंत सुंदर हो गया, सफेद हो गया, गौरा हो गया। इसीलिए इनका नाम गौरी हो गया। ऐसा मानते हैं कि माता सीता ने भगवान राम की प्राप्ति के लिए माँ गौरी की ही पूजा की थी। माँ गौरी श्वेत वर्ण की हैं, सफेद रंग की मानी जाती हैं और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत फलदायी है, अत्यंत लाभकारी माना जाता है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में माँ महागौरी की पूजा अचूक मानी जाती है। माँ महागौरी की पूजा सबसे ज्यादा बेहतर हो पाती है। ज्योतिष में माँ महागौरी को जोड़ते हैं शुक्र नामक ग्रह से, शुक्र से इनका कनेक्शन मान लेते हैं। इस बार माँ महागौरी की पूजा 14 अप्रैल को की जाएगी। दिन तो 7वां होगा, लेकिन ये माँ महागौरी का स्वरूप 8वां है, इसलिए 7वें दिन ही 8वें स्वरूप की पूजा अर्थात 14 अप्रैल को ही ये पूजा की जाएगी। मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल और फिर आगे की चर्चा। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन के योग बनते हैं। आपको धन सरलता से मिल पाएगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 69%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर मिलेगा आपको। संतान प्राप्ति की समस्या आपकी हल होगी। पुराना फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, सेहत का ध्यान रखना होगा। नौकरी में हालांकि सुधार हो रहा है और इस समय की सलाह मेरी यही है कि आप यात्रा करने से बचें, क्योंकि यात्रा करने में आप दिक्कत में आ सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य है 60%।
अब ये जानते हैं कि मां महागौरी की पूजा विधि क्या है, क्या तरीका है। पीले वस्त्र धारण करके मां महागौरी की पूजा करें, बहुत अच्छा होगा। मां के समक्ष दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। पूजा में मां को श्वेत यानी सफेद या पीले फूल अर्पित किए जाएंगे। इसके बाद इनके मंत्रों का जप किया जाएगा। मां महागौरी की पूजा अगर मध्य रात्रि में किए जाए यानी मिडनाइट में की जाए तो इसके परिणाम बेहद शुभ होंगे, बहुत सुंदर होंगे। और नवरात्रि का अर्थ होता भी यही है कि नवरात्रियों की जो पूजा है वो नवरात्रि है। तो दिन की पूजा तो नवरात्रि में अच्छी होती ही है, लेकिन अगर रात की पूजा की जाए तो निसंदेह इसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे, ज्यादा अच्छे होंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की स्थिति क्या है आजकल, आइए देख लेते हैं। कर्क राशि निद्रा की मुद्रा में है, आलस्य से भरा हुआ आपका दिन दिख रहा है। जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है, ध्यान रखेंगे। धन और उपहार की प्राप्ति होती हुई भी आपको दिख रही है। शुभ रंग लाल है और भाग्य होगा आपके पास 43%। सिंह राशि जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, संगीत या मीडिया में हैं, उनको फायदा होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ सिंह राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं और किसी पुरानी समस्या का हल निकलने की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 57%। कन्या राशि विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे, मुश्किलें दूर होंगी। किसी नई संपत्ति का आप क्रय कर सकेंगे। नौकरी और जीवन में नए अवसर भी आपको मिल पाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा आपके पास 73%। अब एक खास बात, मां गौरी की पूजा केवल विवाह के लिए ही अचूक नहीं है। मां गौरी की कृपा से विशेष तरह की बीमारियां भी दूर होती हैं। क्या होता है देखिए, मां गौरी की कृपा से मधुमेह अर्थात डायबिटीज और हार्मोन्स की समस्या में लाभ होता है। मधुमेह गायब हो जाएगा ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, मधुमेह और हार्मोन्स की समस्या में लाभ अवश्य होता है। आंखों और आंखों के तंत्र की समस्या, अगर आंखों में दिक्कत है तो वो समस्या दूर होती है, और अगर आंखों के नर्व की समस्या है, ऑप्टिक वेन की समस्या है, तो वो भी दूर हो जाती है। हर तरह के सुख प्राप्ति की समस्या, जीवन में कोई भी सुख नहीं है। साधन तो बहुत हैं, गाड़ी बहुत अच्छी है पर गाड़ी चला नहीं सकते। खाना बहुत अच्छा है, बीमारी की वजह से खा नहीं सकते। घर बहुत अच्छा है, रह नहीं सकते। यानी साधन बहुत हैं, सुख नहीं है। तो ऐसी दशा में सुख प्राप्ति की समस्या भी मां महागौरी की पूजा से दूर हो जाती है। किस प्रकार मां महागौरी की पूजा से आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं और बीमारियों को दूर कर सकते हैं, आइए जानते हैं। लेकिन उसके पहले लेते हैं आपका सवाल। राजेश गुप्ता ने हमें मेल लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 12 सितंबर 1990। जन्म का समय है दोपहर में 1:20। जन्म का स्थान है कोलकाता। ये लिख रहे हैं कि फिलहाल इंजीनियरिंग करके ठीक ठाक नौकरी ये कर रहे हैं, नौकरी ठीक चल रही है कोलकाता में, लेकिन ये नौकरी नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि जो पिता का पैतृक व्यवसाय है उसमें चले जाएं। तो क्या स्थिति होगी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर नौकरी करना ही बेहतर है तो नौकरी को बेहतर बनाने के लिए और इनको क्या करना चाहिए। कुंडली आपकी कहती है राजेश कि शुरुआती दौर में आप नौकरी करेंगे, लेकिन बाद में पिता के सहयोग से, पिता के सपोर्ट से आप व्यवसाय ही करेंगे। इसीलिए अगर व्यवसाय की गुंजाइश बन रही है, व्यवसाय की संभावना बन रही है, तो आपको उस दिशा में जाना चाहिए। दूसरी बात, आपको सुबह और शाम दोनों समय हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ तो सुबह शाम प्रेम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे आपको लाभ होगा। और संभवतः आपने गोमेद या चंद्रमा का रत्न मोती में से कुछ पहना हुआ है, ये दोनों ही रत्न निकाल दीजिए। अभी आप ट्रांजिट पीरियड में हैं, अभी आपके जीवन में व्यवसाय की तरफ बदलाव हो रहा है, चीज़ें बदलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऐसी दशा में रत्न पहनने से जो बदलाव है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता। तो इस समय रत्न निकाल दें, जब आप बदलाव कर लें, चीज़ें स्थिर हो जाएं, तब आप एक पन्ना पहन लीजिएगा। फिलहाल व्यवसाय के लिए शुभकामनाएं हैं। आप अपने पिता के साथ अच्छा व्यवसाय करेंगे, बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, इस चीज़ के योग दिखाई दे रहे हैं।
अब ये जानते हैं कि किस प्रकार से माँ गौरी की पूजा से तमाम बीमारियां दूर होंगी, माँ गौरी की पूजा से शुक्र मजबूत होगा। कैसे ये सब होगा भाई? माँ की उपासना सफेद वस्त्र धारण करके भी आप करें जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए पूजा करनी है तो। अगर आप महिला हैं तो मैं कहूँगा पूरा सफ़ेद न पहने, लाल रंग की बॉर्डर हो, लाल रंग की पट्टी हो या सफ़ेद आसन पर बैठ के महिलाएं पूजा कर सकती हैं। माँ की उपासना सफ़ेद वस्त्र पहनकर या सफ़ेद रंग के आसन पर बैठकर की जा सकती है। माँ को सफ़ेद फूल और सफ़ेद मिठाई अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ माँ को इत्र भी अर्पित करें, सुगंध भी अर्पित करें। पहले माँ के मंत्र का जप करें। मंत्र क्या होगा? ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः ये माँ का बेसिक मंत्र है। पहले इसका जप करेंगे, इसके बाद शुक्र के मंत्र का जप करेंगे, ओम शुंग शुक्राय नमः। और जो माँ को इत्र आपने अर्पित किया है, इस अत्र को अपने पास रख लेंगे और उसका नियमित प्रयोग करते रहेंगे अगले नवरात्रि तक। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जीवन में जो कृपा है ईश्वर की, उसका अनुभव कर सकेंगे। वो कृपा आती हुई दिखाई देगी। तुला, वृश्चिक, धनु, इनका हाल क्या है आइए जानते हैं। तुला राशि, घर के तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। रिश्तों को लेकर थोड़ी मुश्किल आ सकती है, इसलिए रिश्तों को लेकर बहुत जज्बाती मत होइएगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 81%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है। नौकरी में तनाव की नौबत आ सकती है। काफी धन खर्च करना पड़ेगा आज चीजों को मैनेज करने में, चीजों को सुलझाने में। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 66%। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन की स्थितियां बन रही हैं। नई जिम्मेदारी और परिवर्तन के योग बन पा रहे हैं। नौकरी में तरक्की होती हुई दिख रही है। प्रेम के तथा सहयोग के जो मामले हैं, यानी प्रेमी के साथ, सहयोगियों के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे, सुंदर होंगे। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा काफी ज्यादा 94%। अब एक बड़ा सवाल, अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा पाई जाती है, कन्याओं की पूजा की जाती है। इसका महत्व क्या है, इसके नियम क्या है, विधान क्या है भाई? नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है कि आपने व्रत रखा, आपने उपवास रखा, आप सुबह से लेकर शाम तक मंत्र जप कर रहे हैं, देहि में सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, तमाम मंत्र जप रहे हैं, तमाम टीका वीका लगाकर घूम रहे हैं। नवरात्रि का मतलब सिर्फ ये नहीं है। नवरात्रि का जो मूल मतलब है वो समझिए। नवरात्रि का मुख्य मतलब है कि नारी शक्ति और कन्याओं का सम्मान करिए। किसी भी महिला को इस बात का अनुभव न हो कि वो अकेली है, उसे जीवन में तकलीफ है। अगर ऐसा है तो पुरुष होने की वजह से आप उसकी सहायता करिए और किसी को इस बात का अनुभव मत होने दीजिए कि उसका जीवन खराब हो गया। ये आपका नैतिक दायित्व भी है और ये सामाजिक दायित्व भी है। तो महिलाओं के सम्मान की रक्षा करिए, महिलाओं के साथ बेहतर तरीके से पेश आइए। ऐसा करने से भी आपको नवरात्रि का फल मिल जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा है, क्योंकि भैया कन्याओं की पूजा तो तभी होगी ना जब कन्याएं होंगी। जब होंगी ही नहीं तो पूजा किसकी होगी? इसीलिए कन्याओं की पूजा करने से, उन्हें भोजन कराने से आपकी कामना पूरी होती है। लेकिन इस भाव को लंबे समय तक जीवित रखिएगा कि आपको स्त्री की पूजा करनी है, उनकी पूजा की परंपरा मेंटेन रखनी है। हालांकि नवरात्रि में हर दिन कन्याओं की पूजा की परंपरा है, लेकिन अष्टमी और नवमी को पूजा अवश्य की जाती है। 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा के बारे में बताया गया है और अलग अलग उम्र की कन्या को देवी के अलग अलग स्वरूप मानते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है जानते हैं और फिर ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग की स्थितियां दिख रही हैं। नौकरी में पद परिवर्तन होगा। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य है 80%। कुंभ राशि,
कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, मुकदमों का निपटारा होता हुआ दिखता है, अचानक कहीं यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य है 96%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ से छूट सकता है, लापरवाही मत करिएगा। काफी तनाव और दबाव भी आपके जीवन में हम देख पा रहे हैं। अगर आप यात्रा करना चाहें तो यात्रा करना भी आपके लिए लाभदायक होगा, शुभ होगा, सुंदर होगा। शुभ रंग आपके लिए आज होगा पीला और भाग्य होगा आपके पास तकरीबन 70%। अब ये जानते हैं कि मां महागौरी को क्या विशेष प्रसाद हमें अर्पित करना चाहिए। मां को नारियल का भोग लगाना बेहद अच्छा होगा और नारियल को सर पर से फिरा लीजिए, घुमा लीजिए कम से कम 3 बार या 5 बार, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इसको जल में प्रवाहित कर दीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करिएगा देवी से, आपकी कोई एक खास मनोकामना पूरी होगी, लेकिन ये मनोकामना रीजनेबल होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि कल को सूरज पश्चिम से निकलने लगे तो ऐसी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो चलिए किस्मत कनेक्शन में चलते चलते जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। पैसा आपके पास वैसे तो रहता है, लेकिन जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो पैसा नहीं रहता। क्या करना चाहिए? माँ गौरी को दूध की कटोरी में रखकर चांदी का सिक्का अर्पित करिए। छोटी सी कटोरी, उसमें जरा सा दूध डालिए, उसमें चांदी का सिक्का रखकर माँ को अर्पित करिए। और अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो चांदी का तार, चांदी का टुकड़ा छोटा सा रखकर अर्पित करेंगे तो वो भी अच्छा होगा। इसके बाद माँ गौरी से धन के बने रहने की प्रार्थना करिए। सिक्के को शुद्ध जल से धोकर या चांदी के टुकड़े को शुद्ध जल से धोकर अपने पास रख लीजिएगा। ऐसा करने से निसंदेह निश्चित रूप से जो धन जरूरत के वक्त नहीं रहता है आपके पास, वो रहना शुरू कर देगा। और जो दूध रखा है उसको माँ गौरी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेंगे। किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।